गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका खबरी पर। चलिए शुरुआत करते हैं द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी के वीकली रिवीजन की। तो वीकली रिवीजन का पहला वर्ड है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी काम में हस्तक्षेप करना, किसी तरह का व्यवधान या किसी तरह का अड़ंगा उत्पन्न करना, उसको बोला जाता है इंटरवेंशन। अगला शब्द है अनटेनेबल। अनटेनेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो एकदम अस्थिर हो, असुरक्षित हो, उसे बोला जाता है अनटेनेबल। अगला शब्द है प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी तरह के विशेष अधिकार या विशेष शक्तियां प्राप्त होना, उसे बोला जाता है प्रेरोगेटिव। अगला शब्द है कॉन्स्ट्रू। कॉन्स्ट्रू यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज का अर्थ बताना, किसी चीज का अनुवाद करना, उसे बोला जाता है कॉन्स्ट्रू। अगला शब्द है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बहुत कठोर, सख्त नियम या कानून होना, उसको बोला जाता है स्ट्रिंजेंट। अगला शब्द है प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज के बारे में सार्वजनिक ऐलान करना, घोषणा करना किसी चीज के बारे में, उसको बोला जाता है प्रोक्लेमेशन। अगला शब्द है टर्मोइल। टर्मोइल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी तरह की कंफ्यूजन की, डिसऑर्डर की, अनसर्टेनिटी की स्थिति होना, उसको बोला जाता है टर्मोइल। अगला शब्द है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई घटना जो आज से पहले कभी घटित ना हुई हो, उसे हम बोल सकते हैं हिंदी में अभूतपूर्व और अद्वितीय, और इंग्लिश में उसको बोला जाएगा अनप्रेसिडेंटेड। अगला शब्द है फ्लेजिंग। फ्लेजिंग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में अनुभव से हीन व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति, जिसे एक्सपीरियंस ना हो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, या हम बोल सकते हैं चिड़िया का बच्चा जिसने अभी अभी उड़ना सीखा हो, उसे बोला जाता है फ्लेजिंग। अगला शब्द है एफिनिटी। एफिनिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में किसी तरह की समानता, उनके गुण एकदम समान हो, समानता दिखाना, या वो आपस में सादृश्य हो, उसको बोला जाता है एफिनिटी। अगला शब्द है सेवेनिटी। सेवेनिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कठोरता, किसी काम में या किसी भी बात में किसी तरह की कोई कठोरता होना, कठिनाई या फिर उग्रता की भावना होना, उसको बोला जाता है सेवेनिटी। अगला शब्द है इम्पेंजिंग। इम्पेंजिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी एक बात का या किसी एक घटना का किसी दूसरी बात या किसी दूसरी घटना पर उल्टा असर होना, प्रतिकूल असर होना, उसको बोला जाता है इम्पेंजिंग। अगला शब्द है स्मोल्डरिंग। स्मोल्डरिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो सुलगती हुई हो, दहकती हुई हो। एडिटोरियल में इससे इसका मतलब लिया गया था ऐसी ऐसी कोई भावनाएं, ऐसी मन में कोई घृणा रूपी भावना या कटु भावनाएं किसी दूसरे के प्रति रखना जो जलती रहे, सुलगती रहे, उसको बोला जाता है स्मोल्डरिंग। अगला शब्द है एम्बागो। एम्बागो यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी दूसरे देश से व्यापार पर रोक लगा देना, उसे बोला जाता है एम्बागो। अगला शब्द है रिपरकशन। रिपरकशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किए गए काम का दुष्परिणाम होना, उसको बोला जाता है रिपरकशन। अगला शब्द है रेजिलियंस। रेजिलियंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसमें बदलाव की संभावना रहे, बदलाव की क्षमता होना, लचीलापन होना, फ्लेक्सिबिलिटी होना, उसको बोला जाता है रेजिलियंस। अगला शब्द है कर्नल। कर्नल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज का महत्वपूर्ण भाग या महत्वपूर्ण अंश या अंग होना, उसको बोला जाता है कर्नल। अगला शब्द है फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज के छोटे छोटे भाग, छोटे छोटे अंश या भाग होना, हिस्से होना, उसको बोला जाता है फ्रेगमेंटेड। अगला शब्द है प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो लंबी अवधि तक रहे, बहुत देर तक टिके रहना, उसको बोला जाता है प्रोलॉन्ग्ड। अगला शब्द है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी तरह की किसी वस्तु में किसी तरह की कोई कमी पैदा करना, किसी तरह की कोई विकृति पैदा कर देना, उसको बोला जाता है डिस्टॉर्शन। अगला शब्द है ऑमनिबस। ऑमनिबस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है सभी बातों या सभी चीजों का समायोजन करना, सभी चीजों का आपस में इकट्ठा करना, यूनाइट करना उनको, उसको बोला जाता है ऑमनिबस। अगला शब्द है रोबस्ट। रोबस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात, ऐसी कोई स्थिति जो बेहद मजबूत हो, बेहद कठोर हो, या फिर हम किसी पर्सन की सेंस में लेते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा, जो बहुत काफी हद तक हष्ट पुष्ट हो, एकदम स्वस्थ हो, एकदम तगड़ा हो, उसको बोला जाता है रोबस्ट। अगला शब्द है इंडिक्टमेंट।
इंडिक्टमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऑफिशियली तौर पर, औपचारिक तौर पर किसके ऊपर किसी तरह का कोई दोष लगाना, कोई जुर्म लगाना, दोषारोपण करना, उसको बोला जाता है इंडिक्टमेंट। अगला शब्द है फेवरिश। फेवरिश यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है उत्तेजना के कारण या किसी तरह के उत्साह के कारण किसी कार्य को जल्दी जल्दी से समाप्त कर देना, खत्म कर देना, उसे बोला जाता है फेवरिश। अगला शब्द है कोवेनेंट। कोवेनेंट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी तरह का कोई लिखित अनुबंध या वचन या समझौता करना किसी के साथ लिखित रूप में, उसको बोला जाता है कोवेनेंट। अगला शब्द है इनएविटेबल। इनएविटेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई बात जिससे बचा ना जा सके, जिसे टाला ना जा सके, जो अवश्यंभावी अपरिहार्य हो, उसे बोला जाता है इंग्लिश में इनएविटेबल। अगला शब्द है एबियंस। एबियंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कुछ समय के लिए किसी काम को विराम दे देना, रोक देना, क्षणिक विराम होना, क्षणिक ठहराव होना, उसको बोला जाता है एबियंस। अगला शब्द है मैंडरिन। मैंडरिन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी संगठन में, किसी भी संगठन का, किसी भी महत्वपूर्ण कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका सदस्य होना, जिनका काम की महत्वपूर्ण डिसीजन लेना हो, महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, या फिर हम बोल सकते हैं सरकार में ऐसे ब्यूरोक्रेट्स, ऐसे ऑफिसर्स जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण पद पर विद्यमान हो, उनको बोला जाता है मैंडरिन। अगला शब्द है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बहुत सोच विचार करने के बाद लिया गया कोई निर्णय, या हम बोल सकते हैं न्यायालय के द्वारा लिया गया कोई डिसीजन, उसको बोला जाता है वर्डिक्ट। अगला शब्द है रिक्ट। रिक्ट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अपने अपने चाहे अनुसार, अपने अनुकूल परिणाम पाने के लिए किसी भी गतिविधि को या फिर किसी भी स्थिति को प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस करना, धांधली करना, उसको बोला जाता है रिग्ड। अगला शब्द है एलेड। एलेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी तरह का डर, पीड़ा या किसी तरह की कष्ट की जो प्रबलता है, उसकी इंटेंसिटी है, उसको कम करना, उसको बोला जाता है एलेड। अगला शब्द है विग्रसली। विग्रसली यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई भी काम या कोई भी चीज उत्साहपूर्ण ढंग से करना, जोशपूर्ण ढंग से करना, उसको बोला जाता है विग्रसली। अगला शब्द है कॉन्वेंट। कॉन्वेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ईसाई जो साध्वियां होती हैं, नन्स जो होती हैं, जहां वो रहती हैं, आश्रम, ऐसे आश्रम को बोला जाता है कॉन्वेंट। या फिर ऐसे कुछ एक स्कूल्स भी होते हैं जो क्रिश्चियन बेस्ड होते हैं, ईसाई नन्स पे बेस्ड होते हैं कुछ एक स्कूल, तभी हम बोलते हैं कॉन्वेंट स्कूल, जिसमें साध्वी नन्स पढ़ाती हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेंट। अगला शब्द है कन्विक्शन। कन्विक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोर्ट के द्वारा अपराधी ठहराया जाना, मुजरिम ठहराया जाना, दोष सिद्धि हो जाना, उसको बोला जाता है कन्विक्शन। अगला शब्द है नोविशिएट। नोविशिएट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ये शब्द बना है नोवाइस से। नोवाइस का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में नया नया होना। उसी तरह से नोविशिएट का मतलब एडिटोरियल में लिया गया था धर्म की दीक्षा लेने की का शुरुआती समय, जो धर्म की दीक्षा ली जाती है तो शुरुआती उसका जो समय होता है उसको बोला जाता है नोविशिएट। नया होना, अनुभवहीन होना, उसको बोला जाएगा नोविशिएट। अगला शब्द है मॉडिकम। मॉडिकम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है थोड़े समय के लिए किसी तरह की खुशी या किसी तरह का सुख मिलना, केवल क्षणिक, थोड़े समय के लिए, उसे बोला जाता है मॉडिकम। अगला शब्द है प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अदालत में किसी के खिलाफ अपराध साबित करने के लिए, जुर्म साबित करने के लिए मुकदमा चलाना, अभियोग चलाना, उसको बोला जाता है प्रोसिक्यूशन। अगला शब्द है अनफ्लिंचिंग। अनफ्लिंचिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कठिन परिस्थितियों में या हम बोल सकते हैं विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ता पूर्वक उसका सामना करना, साहस पूर्वक उसका सामना करना, डटे रहना, उसको बोला जाएगा अनफ्लिंचिंग। अगला शब्द है इनमेट। इनमेट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी हॉस्टल में या हम बोल सकते हैं किसी जेल में जो साथ रहने वाले लोग होते हैं, साथ रहने वाला व्यक्ति, साथी, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में इनमेट। अगला शब्द है होमिसाइड। होमिसाइड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति की इलीगली, गैर कानूनी तरीके से हत्या कर देना, उसे बोला जाएगा होमिसाइड। अगला शब्द है अरेंज। अरेंज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को अदालत में लाना और उस पर औपचारिक तौर पर दोषारोपण करना, आरोप लगाना, उसको बोला जाएगा अरेंज। अगला शब्द है एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है औपचारिक तौर पर या हम बोल सकते हैं न्यायालय के द्वारा किसी को दोष से मुक्ति कर देना, फ्री कर देना, उसको गिल्ट फ्री कर देना, दोष मुक्त करने को बोला जाएगा एक्सकल्पेट। अगला शब्द है इनएडमिसिबल। इनएडमिसिबल यहाँ पे
एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है जो कानून या न्यायालय की नजरों में अमान्य हो, ऐसी कोई चीज जो कानून या न्यायालय की नजर में, कोर्ट की नजर में अमान्य हो, स्वीकार करने योग्य ना हो, एक्सेप्ट करने योग्य ना हो, उसे बोला जाता है इनएडमिसिबल। अगला शब्द है एम्बिवलेंट। एम्बिवलेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी काम के प्रति या किसी भी कोई प्रक्रिया है उसके प्रति मिलीजुली प्रतिक्रिया होना, मिलीजुली भावनाएं होना, उसको बोला जाता है एम्बिवलेंट। अगला शब्द है रेट्रो। रेट्रो यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है पुराने जमाने का होना, पुराने जमाने के कपड़े, म्यूजिक या फिर कोई भी चीज होना जो पुराने जमाने से, पुराने समय से संबंधित हो, उसे बोला जाता है रेट्रो। अगला शब्द है रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ये भी रेट्रो से ही संबंधित है वर्ड, ऐसे आप याद रख सकते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है ऐसे कोई नियम या कानून या ऐसी कोई नीतियां जो पहले से ही लागू हो, पूर्व प्रभावी हो, उन्हें बोला जाता है रेट्रोस्पेक्टिव। अगला शब्द है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है आधिकारिक डिसीजन देना या किसी चीज में मध्यस्थता करना, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना किसी निर्णय में, किसी डिसीजन में, उसको बोला जाता है आर्बिट्रेशन। अगला शब्द है डेथरिंग। डेथरिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है असमंजस की, दुविधा की स्थिति होने के कारण कोई भी डिसीजन ना ले पाना, उसको बोला जाता है डेथरिंग। अगला शब्द है कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी तरह की घबराहट की, भय की, चिंता की या व्याकुलता की स्थिति होना, उसको बोला जाता है कॉन्स्टर्नेशन। अगला शब्द है प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है जानबूझकर किसी को क्रोधित या हम बोल सकते हैं परेशान करने के लिए कोई बात, किसी तरह की कोई बात कहना या फिर कोई हरकत करना, उसे बोला जाता है प्रोवोकेशन। अगला शब्द है डिसवेडेड। डिसवेडेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को कोई काम करने से रोकना या उसको मना करना, उस काम को करने के लिए, उसे बोला जाता है डिसवेडेड। अगला शब्द है रिटालिएटरी। रिटालिएटरी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को किसी तरह का मुंहतोड़ जवाब देना, किसी से अपना बदला लेना, उसे बोला जाता है रिटालिएटरी। अगला शब्द है एनॉमलस। एनॉमलस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है सामान्य से भिन्न होना, अलग होना, बेमेल होना या फिर असंगत होना, उसे बोला जाता है एनॉमलस। अगला शब्द है सोवर्निटी। सोवर्निटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी देश की अपने आप शासन चलाने की शक्ति, जिसे हम बोल सकते हैं प्रभुता या संप्रभुता, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में सोवर्निटी। अगला शब्द है अवर्टेड। अवर्टेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अप्रिय घटना, अप्रिय घटना जिसे घटने से हम रोक दें, अप्रिय घटना को घटने से रोक देना, उसे बोला जाता है अवर्टेड। अगला शब्द है कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात जो तबाही लाने वाली हो, विनाशकारी हो, विनाश लेकर आने वाली हो, उसे बोला जाता है कैटास्ट्रॉफिक। अगला शब्द है मिटिगेट। मिटिगेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी समस्या का या किसी कठिनाई की गंभीरता को, उसके इंटेंसिटी को कम कर देना, उसे बोला जाता है मिटिगेट। अगला शब्द है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी काम का परिणाम आना, फल या नतीजा आना, उसे बोला जाता है कॉन्सिक्वेंस। अगला शब्द है 11th आवर। 11th आवर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ये वर्ड हमने ईडियम्स और फ्रेजेस में भी डिस्कस कर लिया है। 11th आवर यदि आपको याद हो, 11th आवर का मतलब होता है किसी भी काम के अंतिम समय में, किसी भी काम के अंतिम क्षण में, उसे बोला जाता है 11th आवर। अगला शब्द है एग्जैजरेटेड। एग्जैजरेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है जरूरत से ज्यादा होना कोई भी चीज, या हम बोल सकते हैं किसी बात का बढ़ा चढ़ा कर कहना, उसे बोला जाता है एग्जैजरेटेड। अगला शब्द है कॉन्टेंशियस। कॉन्टेंशियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी स्थिति या कोई ऐसी बात जो विवादों से भरी हो, विवादपूर्ण हो, विवादग्रस्त हो, उसे बोला जाता है कॉन्टेंशियस। अगला शब्द है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात का भय होना, डर होना या फिर किसी बात के होने की आशंका होना, उसे बोला जाता है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का एक और मतलब भी होता है, किसी को जेल में डाल देने के लिए भी यूज किया जाता है ये वर्ड एप्रीहेंशन, किसी को जेल में डाल देना। अगला शब्द है रैंकर। रैंकर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के प्रति द्वेष की भावना रखना, घृणा की भावना रखना, उसे बोला जाता है रैंकर। और वीकली वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है जक्सटापोज। जक्सटापोज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है दो वस्तुओं या फिर दो व्यक्तियों के बीच एक साथ रखना, उनमें अंतर दिखाने के लिए, उनमें डिफरेंस बताने के लिए, उसे बोला जाता है जक्सटापोज।
तो ये वीकली वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपने वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।